Alhamdulillah, I have delivered about 20,000 orders. Up to now, in Yeah, 5 years, all over 20. India. I have introduced premium quality 18K gold plated jewelry. Okay, 18K. हाँ, वो ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी होती है एंड पीपल प्रेफर क्वालिटी. स्टेनलेस स्टील उस पे गोल्ड प्लेटिंग की जाती है ताकि उसको रेगुलर वेयर बना सके. कश्मीर में तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं, गोल्ड ही लेना है बाहर, लेकिन रहा है पहले से ही कॉन्सेप्ट के दे प्रेफर दिस jewelry over gold. Yes. क्योंकि एक्सपेंसिव होता Gold है. is something you cannot wear every day. This is Kashmir Life और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त उमायमा ऋषि. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश ही होंगे. नाज़रीन, जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, she is the first girl, you can say, in Kashmir who has introduced demi-fine or you can say anti-tarnish jewelry in Kashmir. We have with us Rings and Roses ki Adina Fayaz, where she is courageous, she is love, she is determination and she is business. What do you think Rings and Roses is about? It's about girls who like rings and roses. But what do you mean by Rings and Roses? Rings and Roses is a brand, a demi-fine jewelry brand, which I started 5 years ago. 5 साल पहले. हाँ, Okay. वो तब मैंने कॉन्सेप्ट किया था tarnish free jewelry, demi-fine jewelry, which deals with quality products. Tarnish free jewelry जो आप regularly wear कर सकते हो. Daily wear. Daily wear, yeah. पहले मुझे आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं. I'm still a student. I'm pursuing a masters in IT. Okay. तो इसीलिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा. Okay. बिजनेस. You आपकी schooling कहाँ से हुई? Linton Hall. You completed your schooling from Linton Hall. Yeah. And where are you from? लाल बाजार, श्रीनगर. अभी आप पढ़ ही रही हैं. कश्मीर यूनिवर्सिटी में Okay. मास्टर्स कर रही हूँ मैं अभी. So ये जो आपने सब्जेक्ट चूज किया, is it your own choice or? Actually, it was destined, I would Okay. say. पहले मुझे 12th के बाद ही मुझे BA LLB करना था. I joined Central University. लेकिन वो नावगाम में थी तो मुझे ट्रैवल. BA LLB करना था, लॉयर बनना था. क्यों? I don't know. You just कुछ भी करना था. हो गया स्टार्ट. Okay. चलो कर लेते हैं. कुछ भी आया दिमाग में कर लेते हैं. BA LLB करना था तो वो अप डाउन करना मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक होता था. एंड मैं स्कूलिंग मेरी लिंटन हॉल से हुई है तो बस ही आती थी, लेती थी वहां पर, तो आदत वैसी हो गई थी. आई वाज नॉट लाइक You were a normal good girl kind of girl. Okay. आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट. आई एम स्टिल इंट्रोवर्ट. Okay. तो मैं ज्यादा तो फिर मैंने स्विच कर लिया, कॉलेज ज्वाइन किया, BSc IT. फिर अब आई एम डूइंग मास्टर्स In the same subject. सब्जेक्ट IT. Lovely. So you, it was your own choice. खुद ही किया. लॉ हाँ, करना था, वो नहीं हुआ, फिर ये किया. स्विच कर लिया IT पे. So मामा पापा का फुल सपोर्ट था कि हाँ चलो ठीक है. So they always been supportive ये तो in नहीं बोला business डॉक्टर. studies. Meanwhile you were studying, you were also, you started your jewelry brand, Rings and Roses. Yeah. ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ये मुझे बता दीजिए आप. I had started it in my first year of college. First year college. What year was that? 2020. 2020. मतलब 5 साल पहले की बात है. हाँ, हमें 5 साल पहले ले जाइए. हाँ, ऐसे ही मुझे मार्केट में इतनी लैक ऑफ वैरायटी, डिजाइन्स फॉर ज्वेलरी. मोस्टली लोग गोल्ड ज्वेलरी बाय करते थे या सिल्वर ज्वेलरी बाय करते थे. और वही ट्रेंड रहा है कश्मीर में. But even if people were, you know, buying artificial jewelry, वो जल्दी हो जाती थी. Yes. रेगुलर वेयर नहीं थी वो. ग्रीन पड़ जाती थे, हमारे हाथ खराब हो जाते थे उससे. कुछ ही दिनों में उसका कलर ही टार्निश हो जाता था. That was a concern. और lack of designs जो था मेरा बेसिक वही कंसर्न था कि लैक ऑफ डिजाइन्स मुझे नहीं मिल रहा था अपने लिए. तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही स्टार्ट करती हूँ. ये सब मैंने ज्यादा इस पे सोचा भी नहीं कि इतने टाइम में मैं ये कर लूंगी, ये अचीव कर लूंगी. तो मैंने स्टार्ट कर लिया बिना सोचे. So you saw the gaps कि मार्केट में ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है. तो फिर हुआ कैसे इवेंचुअली ये बिजनेस स्टार्ट? आपने बाहर से मटेरियल मंगवाया, खुद काम किया? और इंडिया में ही मैंने पहले किया था स्टार्ट. तो माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. तो स्पेशली माय मदर, शी इज आल्सो वर्किंग. तो उसने कहा तो
कर लो आप स्टार्ट, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो स्टार्ट। बट यू वर ऑलवेज इनटू ज्वेलरी एंड ऑल, हमेशा से शौक था पहनने हाँ, का? किस लड़की को नहीं होता है, एवरी गर्ल मुझको- लव्स ज्वेलरी। मुझे नहीं होता है, मुझे फुर्सत नहीं आती, वो अलग बात है। आप जाकर हुआ होगा ना, एट सम Yes, पॉइंट at एवरी some गर्ल point. लव्स ज्वेलरी। Yes, yes. तो मैंने स्टार्ट कर लिया था फिर, और विद इन नो टाइम आई गॉट सो गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल, क्योंकि उनको भी एक वैरायटी कुछ अलग देखने को मिल रहा था। माई टारगेट ऑडियंस वॉज माई एज ग्रुप, तब के टाइम पे टीनेजर्स। एग्जैक्टली। तो अच्छा, पहले उन्हीं को बहका रही थी, ठीक। मतलब मैं अपना प्रोडक्ट भी वैसे रिप्रेजेंट कर रही थी कि दे वुड गेट अट्रैक्टेड। सो यू स्टार्टेड ऑनलाइन सोशल मीडिया पे? ऑन इंस्टाग्राम ओनली। इंस्टाग्राम ओनली, हाँ। जस्ट इंस्टाग्राम, Yeah. ओके। उस पे आपने स्टार्ट किया बनाना। सो वर यू टेकिंग ऑर्डर्स, और आप ऑलरेडी आइटम्स मंगा रही थी बाहर से? जब मैंने कुछ स्टॉक लाया तो फिर वो मैंने पोस्ट किया धीरे धीरे करके, एंड इन अ वीक आई वाज सोल्ड आउट। वर पीपल अवेयर कि ये किस किस्म की ज्वेलरी है? बिकॉज मैं 5 साल पहले की बात करूं तो आई वाजंट अवेयर कि ऐसी कोई ज्वेलरी है। मतलब मोस्टली लिसन टू प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड। और गोल्ड, या नाउ वी सी कि ज्यादा लोग इसमें हाँ, they अभी use तो it. बहुत ज्यादा ही लोग I guess jewelry more than में gold they prefer anti-tarnish. anti-tarnish Yes. या फॉर अ मंथ मुझे भी उतनी अवेयरनेस नहीं थी, Mhm. तो दे यूज्ड टू सेल मी ब्रास प्लेटेड ज्वेलरी। Okay. वो ब्रास ही होती थी लेकिन उन पे प्लेटिंग हुई होती थी, ठीक है। उनको भी उतना, वो भी ड्यूरेबल उतनी नहीं थी। Okay. देन जब आप एक बिजनेस में आते हो, यू नो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर आपको पता चलती है धीरे धीरे चीजें। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने भी सीखा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाए, तभी जाकर मेरे मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो है रिपीटेड कस्टमर्स है। 50% ऑफ माई क्लाइंटाइल इज रिपीटेड कस्टमर्स, जो आपके हमेशा से रह चुके हाँ, हैं। फ्रॉम ठीक द है। वेरी स्टार्ट, लाइक 2020 से अभी तक वो मेरे साथ है, मुझसे ज्वेलरी ले रहे हैं। So what is it different about Rings and Roses? आपकी जो ज्वेलरी है, is it affordable, quality wise भी, मतलब do people like it? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी जो आपको नहीं मिलेगी। वैरायटी प्लस क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी, वो मेंटेन करना एक बिजनेस में बहुत बड़ी बात होती है। वो बात तो है। क्वालिटी आप कंसिस्टेंसी के साथ जब प्रोवाइड करते हो तो पीपल विल कम बैक टू यू। That is true. सही बात है। मुझे बता दीजिए, you started with what kind of jewelry? Anti-tarnish only directly. But did you keep silver and gold at the same time? No. I started with brass plated jewelry, जो उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी लेकिन उतनी भी ड्यूरेबल नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे करके जब मुझे भी पता चली मार्केट के बारे में, क्योंकि आपको पहले ही नहीं पता होती, आप बस स्टार्ट कर देते हो। फिर जब आपको पता चलती है धीरे धीरे कि मुझे किन चीजों पे वर्क ऑन करना है और कस्टमर की डिमांड क्या है, सही बात, कंप्लेंट्स भी सुननी पड़ती है ऑब्वियसली, फिर उसी हिसाब से आप ग्रो करते हो। तो मैंने भी धीरे धीरे फिर सीखा। फिर अभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही सिर्फ जब मैं खुद पे यूज करती हूँ, खुद पहनती हूँ, क्वालिटी देखती हूँ चीजों की, तब ही जाकर मैं वो बेच सकती हूँ अपने कस्टमर्स को। ओके, सो यू ऑल्सो स्टार्टेड बिकॉज 2020 में वी हैड कोविड, सो आपने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया। तो पहले महीने में कितने कस्टमर्स आए? पहले वीक में मेरा सोल्ड आउट हो गया था, जितना भी स्टॉक था। हाँ, लिमिटेड स्टॉक ही लाया था मैंने, लेकिन जब ऑब्वियसली शुरुआत थी। हाँ, फिर माय ब्रदर हेल्प मी टू सोर्स थिंग्स। फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बढ़े, गलतियां भी हुई है ऑब्वियसली स्टार्टिंग में, फिर सीखा इंसान ने धीरे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डिलीवर्ड अबाउट 20,000 ऑर्डर्स up to now in 5 years, all over India. All over India. So you get orders all over India. So for now in India, Rings and Roses is known a bit, I think. Okay, lovely. जब आपने शुरू किया, ये चीज़ आज तो बहुत कॉमन हो चुकी है, मगर शायद 5 साल पहले इतना इसका ये नहीं था, तो लोग स्केप्टिकल भी होते हैं इस बारे में कि मतलब ये दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी कैन बी वोर्न एवरी डे फॉर एवरीडे यूज। तो उस वक्त आपको चैलेंजेस रहे होंगे अच्छे खासे? Yes, people were skeptical, but even I was doubting myself कि चलेगा, कैसा रहेगा। फिर eventually लोगों ने ट्रस्ट किया मुझ पर, तो फिर उनका ट्रस्ट, जब कंसिस्टेंसी रही मेरे प्रोडक्ट्स में, उनका ट्रस्ट बिल्ड होता गया धीरे धीरे।
तो अभी तक वो कस्टमर्स मेरे साथ है 5 साल से, तो इवेंचुअली मैंने कुछ वैसा किया होगा, You मेरे have साथ delivered. हाँ, अब मेरे साथ कनेक्टेड है। तो आप अभी भी you are into anti-tarnish jewelries or are you looking forward to something more? अभी आई हैव इंट्रोड्यूस प्रीमियम क्वालिटी 18 के गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। Okay, 18 के। हाँ, वो ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी होती है एंड पीपल प्रेफर क्वालिटी। अगर थोड़ा 100-200 रुपए ज्यादा मिल जाए, लेकिन पीपल प्रेफर क्वालिटी। So do you think rings and roses is affordable? Yes, of course it is. I have people all over India, तो वो मुझे पूछते हैं कि आपका ब्रांड जो है वो बाकी ब्रांड से मतलब इतना कम प्राइस पे क्यों दे रहा है। मतलब people all over India sell, for example, a ring for 1500 and I sell the same ring for 600. 600? हाँ, That is the difference. a lot of difference. Yes. I keep the profit margin at very low, very low. And that's what my brand speaks. Affordability, Okay. quality. Okay. इसी Okay. Abhi overall, you said because 50% जो rings and roses है, it's running on your customers. 50% of जो आपके साथ पास पहली बार आए and अभी भी वो आपके पास ही आते हैं। तो जो इस वक्त मार्केट चल रहा है, we have a lot of competition, right? And अब आपने देखे होंगे आपके बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी। We have malls also. Malls maybe we see a variety of these kind of jewelries. तो what do you think about competition? आपको क्या लगता है कि are you able to balance or maintain that consistency कि नहीं ring roses जहाँ है वो हमेशा वहीं रहेगा? Because there कोई ऐसा भी brand कल को आए जो आपसे better provide कराए. So what is it that you offer differently? I have been consistent with and I am very transparent about my brand. जब मैं खुद ही ज्वेलरी पहनती हूँ, मैं खुद रिप्रेजेंट करती हूँ, तब ही जाकर उतना कॉन्फिडेंस कस्टमर में भी आता है कि नहीं हम भी पहन सकते हैं, मतलब हम पे भी ऐसा लगेगा, इतना कॉन्फिडेंट है आगे वाला बंदा। Yes, that is true. तो तब ही जाकर वो लेते हैं। और जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो क्यों नहीं आएंगे आपके पास कस्टमर्स। और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है कि मैं आगे क्या होगा, आगे ऐसा, तो वो मैंने अल्लाह तक ही रखा है अभी तक चली गई, फ्लो में चली गई, गो विद द फ्लो। ओके। तो अभी तक मुझे अल्लाह ताला ने इतना साथ दिया है, तो आगे भी देंगे ही इंशाल्लाह साथ। बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं। हमारी रिंग्स एंड रोजेस टॉक्स तो चलती रहेंगी, बट यहाँ पे लेंगे हम एक खैबर वाला ब्रेक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं अपनी रिंग्स एंड रोजेस की तरफ। अदीना, मुझे बता दीजिए, वी नो कि सोना हमेशा सोना ही रहता है, पीतल पीतल ही रहेगा, ठीक है, एंड चांदी की भी अपनी कीमत होती है, राइट? सो और हीरा भी हीरा ही रहता है, और आप बड़ी हीरे जैसी लग रही है मुझे। तो मुझे बता दीजिए, जो ये एंटी टार्निश ज्वेलरी है, ठीक है, हाउ इज इट एंटी टार्निश? मतलब आई एम वेयरिंग एन एंटी टार्निश ज्वेलरी राइट नाउ, बट इट्स लुकिंग लाइक इट्स गोल्ड, ओके। तो बट ये तो बहुत आसान, अफोर्डेबल हो जाता होगा और आसान भी होता होगा लोगों के लिए पहनना, मतलब it's easy to buy and it's not that difficult to lose as well. So can you explain, मतलब how is this jewelry even made? It's actually a material stainless steel, उस पे गोल्ड प्लेटिंग की जाती है ताकि उसको रेगुलर वेयर बना सके। अगर आप जाओगे बेसिक पे, मतलब रिंग्स फॉर 300, स्टार्टिंग रेंजेस 250। वो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम कंसिडर करते थे पहले भी। हाँ, वो 250 एंटी टार्निश, दोज आर आल्सो एंटी टार्निश, उनको भी हम डेली वेयर ज्यादा वक्त नहीं निकलता था। हाँ, फिर आप अगर ज्यादा रेगुलरली लगाओगे तो इवेंचुअली
है तो गोल्ड तो है नहीं, इवेंचुअली दे विल फेड. यस यस फिर आती है 18 की गोल्ड प्लेटेड की, ओके दैट्स मोर प्रीमियम क्वालिटी. ओके उन पे 18 की गोल्ड प्लेटिंग की जाती है, वो ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी होती है, वो हायर एंटी प्राइस, टॉर्निश में जी हायर प्राइस पे भी होती है. और वो एग्जैक्टली यू वोंट बी एबल टू डिटेक्ट कि गोल्ड है कि एंटी एंटी टार्निश. टॉर्निश है. हाँ, इतनी वो डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल हो जाता है. So it's not gold, but it's premiumly gold plated. या ओके ओके, दैट इज लवली. सो मुझे बता दीजिए, जब आपने ये शुरू किया होगा, ऑब्वियसली आपने ऑनलाइन शुरू किया, इसका सोशल मीडिया ने काफ़ी रोल अदा किया है, मतलब ऑब्वियसली इसको बढ़ाने में, और अभी भी आप सोशल मीडिया पे ही डिपेंडेंट हैं. तो टेल मी, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, व्हाट बैरियर्स डिड यू हैव टू फेस? मतलब कुछ तो सुना होगा लोगों से, यहाँ से पढ़ाई भी चल रही है और ये भी कर रही है. लकीली माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, तो उस टाइप का मुझे कुछ नहीं सुनना पड़ा सोसाइटी से. जब आपके पेरेंट्स ही सपोर्टिव होते हैं तो सोसाइटी कुछ बोल नहीं सकती आपके बारे में. तो वैसा तो, लेकिन बैलेंसिंग स्टडीज एंड वर्क उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी. आई हैड टू चूज अ लॉट ऑफ टाइम्स बिटवीन स्टडीज एंड बिजनेस, और जो मुझे तब प्रायोरिटाइज करना पड़ा सिचुएशन के हिसाब से. इवेंट्स आए काफी, वहां पर मुझे इनवाइट किया जाता था, लेकिन मुझे तब मेरे एग्जाम्स होते थे, तो आई हैड टू प्रायोरिटाइज दैट एज वेल. तो तब मुझे वो स्किप करके स्टडीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ा. And you're still prioritizing your studies because you're doing your masters, right? हाँ, एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो मेरे पेरेंट्स मुझे ये तब ही दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं. दे हेल्प मी विद एवरीथिंग. माय फादर हेल्प्स मी विद फाइनेंसेस, माय मदर हेल्प्स मी विद मतलब पैकेजिंग एंड एवरीथिंग. तो So जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था टू फंड दैट, योर फादर हेल्प्ड यू? या Okay, okay. Now are you helping your father? he is helping me, still helping you. Okay, yeah. okay, lovely. Are they happy what you are Yeah, doing? they are very happy and studying as well as doing business. आप अभी भी अपने मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, आपको इसके बाद भी पढ़ाई का कोई शौक है, या यू विल फुल फ्लेजेडली यू टेक रिंग्स एंड रोजेस अहेड? No, I think I will go with the business. I'll continue with that only. I'll complete my degree in a few months. तो फिर I'll start. तो उस फील्ड में जाने का नहीं है, बट यू विल कंटिन्यू रिंग्स एंड रोजेस Yeah, only? I'll continue rings and roses. Even after a month or two, I will have a physical store. ऑफ रिंग्स एंड रोजेस? Yeah, अच्छा, तो आप आगे बढ़ा रही हैं रिंग्स एंड हाँ, रोजेस हाँ, को हाँ. इन अ फिजिकल स्टोर yeah, इन 2 months. हाँ. लवली. व्हेन यू स्टार्टेड, पहले तो बहुत गलतियां हुई होंगी, चैलेंजेस भी रहे होंगे ये बिजनेस आगे बढ़ाने में. कोई इंस्टेंस याद है? अभी भी होती है गलतियां, हर रोज सीखता है इंसान. एक जो मुझे याद है कि ट्रस्टिंग अ सेलर विदाउट क्वालिटी चेक, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे. तो उसके लिए मुझे पूरा वो अबैंडन ही करना पड़ा वो सारा स्टॉक, क्योंकि न्यू सेलर था. तो मैंने ऐसी बिना क्वालिटी चेक किए ही मंगवा लिया थी चीजें. फॉर्चुनेटली उतना भी स्टॉक नहीं लाया था. आई कुड हैव डिस्कार्डेड दैट इजीली. तो वो मिस्टेक हुई थी मुझसे. तो आई वुड सजेस्ट कि पहले क्वालिटी चेक ही कीजिए, फिर ही स्टॉक अपना लाइए. ये तो आपका बिजनेस रहा है, ठीक है. What does this rings and roses personally mean to you, and do you see a difference in yourself? आप 5 साल पहले कैसी थी और आज 5 साल बाद कैसी हैं? Of course, I see a lot of difference. पहले ही मैं इतनी introvert हूँ as a person, और मैंने ऐसा फील्ड चूज किया है जहाँ पर आपको बात करनी ही करनी है, लोगों से इंटरेक्शन करना ही करना है. और आपके लिए कोई काम करता है? हाँ, मेरा एक डिलीवरी पर्सन है, वो Okay. मेरे साथ काम करता है. एंड जब हम स्टोर खोलेंगे तो वी विल हायर मोर पीपल. Lovely. So you will create opportunities as well. हाँ? इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. सो जब आप बाहर, बिकॉज यू से कि ओवरऑल इंडिया में आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो आप उनको कैसे डिलीवर कराती हैं? इंडिया पोस्ट. इंडिया पोस्ट से. ओके ओके, लवली. दे आर ऑल्सो माई रिपीटिंग कस्टमर्स. वो भी बल्क में इवन ज्वेलरी, क्योंकि बाहर यहाँ कश्मीर में तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं गोल्ड ही लेना है बाहर, लेकिन रहा है पहले से ही कॉन्सेप्ट के दे प्रेफर दिस ज्वेलरी ओवर गोल्ड, यस, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है. गोल्ड इज समथिंग यू कैन नॉट वेयर एवरी डे. एवरी डे.
और अभी इतने हाई प्राइस पे लाना हम्म। गोल्ड, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. That is true. That is true. So, इंशाल्लाह आप 2 महीने बाद अपना एक फिजिकल स्टोर भी रख रहे इंशाल्लाह. हैं. Who is funding that? Your parents? My father. Your father. He's And helping you. I'm also आपकी supporting जमा myself. पूंजी हुई होगी ना कुछ? हाँ हाँ. हाँ. My finances are handled by my father only. Okay. तो वो Okay. सब कुछ देख रहे हैं, तब ही जाकर मैं स्टडीज पे कंसंट्रेट कर पाती हूँ. Lovely, lovely. So, ये सफर आसान नहीं होता उनके बगैर, हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. पेरेंट्स के बगैर कहाँ ही कुछ आसान होगा जब सही तक वो बात है. साथ नहीं देंगे. सही बात. What are you expecting? आपको क्या लगता है? आपको because ऑनलाइन से शुरू किया था. Do you think a physical store पे आपको you'll get the customers as much as you did on online? ये मेरी कस्टमर्स की ही विश है कि मैं अच्छा. ऑनलाइन से स्विच करके फिजिकल स्टोर में भी आ जाऊं, क्योंकि एट टाइम्स यू वांट टू सी थिंग्स सामने ही ना, कि ज्यादा वैरायटी देखने Yes. को मिलती है. ऑनलाइन उतना नहीं देख पाता है इंसान. कुछ लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ. सामने से खरीदे. खरीदे. हाँ. That is true. That is true. फिर Lovely. प्रेफर वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, दोनों चीजें अवेलेबल रहेंगी कस्टमर्स के लिए. वो तो है, वो बात है. So, before we move to our rapid fire and before we conclude this, do you have a message to the girls, to the sweet girls like you watching you right now? I would say just do what your heart wishes for और start करो अपनी जर्नी. Don't think कि मेरे साथ होगा, सही होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं. Believe in yourself और just start. Let's move to our rapid fire round with rings and roses. One piece of jewelry every woman should own. Rings. Rings? Yeah. Are you wearing rings and roses? Yes. Sweet. Okay. Gold tone or silver tone? Gold. Gold. Minimal or statement jewelry? Minimal. Minimal. Define your jewelry brand in 3 words. Quality, Hmm. consistency and trust. Quality, consistency, and trust. That's lovely. Adina, it was lovely talking to you. We wish you all the best ahead with your studies and with Rings and Roses coming as a physical store in just 2 months. Thank you so All the much. best ahead. Thank And you thank for you having once again. This was our today's conversation and we had Rings and Roses ki Adina Fayaz with us. Jo hamari conversation rahi, it was very lovely. It was very catchy and crisp. But the 3 things that she focuses on, and you should as well, that is quality, consistency and trust. And never break that. That's all for today. Keep watching Kashmir Life.